हमारे प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंज खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुझे मसलो। रंज खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुझे मसलो। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मेरा होगा, पता पाऊंगा मैं, नूर में चलता रहूंगा। नूर में मेरा होगा, पता पाऊंगा मैं, नूर में चलता रहूंगा। आज का संदेश प्रभु के दास एन रघु सोरठ से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज के हमारी अध्ययन के लिए यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 4 कलम 22 से हम पढ़ेंगे। अध्याय 4 कलम 22। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते, हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहते हैं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब कुछ बता देंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। प्रभु पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। सचमुच में यूहन्ना की सुसमाचार में प्रभु की परमेश्वर के आराधना करने के लिए प्रभु ने दिया, और आराधना के विषय में हमारे मसीह ने दिया सुंदर एक शिक्षण, एक पाठ हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक है जब प्रभु ने ये सच्चाई एक ऐसे स्त्री से बताया जो समूह में, जो अपने समाज में अपने लिए कुछ नहीं बोल सकती या अपने जीवन सचमुच में खोलकर बता न सकी। परंतु ऐसे पावनी स्त्री से प्रभु ने मुलाकात कर कर जीवन की झलकी, उस सच्चाई को बताने के बाद हम इस सच्चाई को देख सकते हैं। प्रभु इस महान सच्चाई आराधना की मूल, उसकी भेद इन स्त्री से प्रभु बताया। जब हम पढ़ते हैं इन भागों को, हमारे हृदय आनंद से भर जाते हैं। अपने शिष्यों से कभी इस तरह की विषय पर प्रभु चर्चा नहीं किया, और अपने किसी पंडितों के साथ, किसी पारसियों के साथ, साधुक्यों के साथ प्रभु इस प्रकार की सच्चाई को बताया नहीं। क्यों ऐसी स्त्री से प्रभु इस सच्चाई को बताया? सबसे पहला कारण यह है कि प्रभु चाहते हैं महापापिनी स्त्री प्रभु को आराधना करें, और प्रभु चाहते हैं जो लोग कभी परमेश्वर के पास ना आ सके वो आए और प्रभु को सच्चे और आत्मा में, सच्चाई में और पवित्र आत्मा में प्रभु को आराधना करें। प्यारो, इस भागों को सचमुच में हम देखेगा तो कई सच्चाई सीखने को मिलता है।
सबसे पहली बात यह है, जब प्रभु ने स्त्री से अपने पापों के विषय बताया तब स्त्री उनकी आराधना की विषय प्रभु के सामने प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह है, कोई भी मनुष्य हो इस जगत में ईश्वर की आराधना, देवता की आराधना, देवता की पूजा करते हैं। ये सच्चाई हमको सीखने को मिलता है। और दूसरी बात हम देख सकते हैं, ये स्त्री परमेश्वर की आराधना के लिए एक जगह को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि हमारे पूर्व पिता इस पहाड़ में और आप यहूदी यरूशलेम में आराधना करते हैं। तो प्यारो, हम यहाँ उनकी सच्चाई को और देख सकते हैं कि स्त्री इतना पाप और अधर्म में जीवन जीते हैं तो भी वो चाहती है कि आराधना करे और आराधना में जाता भी होगा। मनुष्य परमेश्वर के सृष्टि है, इसके कारण आराधना की मन भावना, आराधना करने का उत्साह, तात्पर्य, मन उनके मन में है। कलम 4 में 4वां विषय हम ऐसा देख सकते हैं कि प्रभु ने उस स्त्री से ये बताया कि आराधना के लिए प्रत्येक स्थल और प्रत्येक जगह की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कोई क्षेत्र की सीमा पर रहने वाला ऐसा नहीं है। सर्वव्यापी परमेश्वर है, सार्वभौम परमेश्वर सभी जगह में वो है, सब जगह पे उसकी सान्निध्य है। उसका सान्निध्य यहाँ नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं है। इसलिए आराधना करने के लिए प्रत्येक स्थान, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक स्थल, स्थान, जाने माने जगह ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक अवश्य सबक हम सीखने के लिए है। दूसरी बात हम यहाँ देख सकते हैं, प्रभु ने स्त्री से कहा, मेरी बात को विश्वास करो। प्यारो, प्रभु की सच्चाई को, प्रभु ने जो बताया जीवन की मार्ग को और सच्चे आराधना के विषय पर विश्वास करने वाले को उस विषय पर तात्पर्य रखकर प्रभु की बातों पर विश्वास करना है। और प्रभु ने स्त्री को कहा, तुम अज्ञानता से आराधना करते हैं। हाँ प्यारो, जब हमको विश्वास नहीं है, हम विश्वास में प्रभु पे स्वीकार नहीं किया, प्रभु को अपने हृदय में अंगीकार नहीं किया, सही में हमारी आराधना सही दिशा में नहीं है। अज्ञानता में हम आराधना नहीं कर सकते। और वहाँ हम पढ़ते हैं तो अनजानता से आराधना करते हैं। फिर प्रभु ने एक और सच्चाई बताया, उद्धार यहूदियों से आते हैं। प्यारो, सही में हमारा प्रभु यहूदियों से इसलिए जन्मा है ताकि प्रभु के सत्य वचन नबियों के द्वारा ये ना प्रतिज्ञा किया हुआ प्रजा के ओर आया। इसलिए यीशु मसीह यहूदियों से एक यहूदी तरीके उद्धार को लेकर इंसान के बीच में आया और प्रभु ने उनको बताया, सच्चाई में पिता को आराधना करने वाला सत्य और आत्मा में आराधना करना चाहिए। आप यारो, हम सबसे पहले मसीह की शब्दों को विश्वास करना है और मानना है कि यीशु मसीह सच्चा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। वो सच्चाई को समझने वाले खुला मन से और अपने आत्मा से प्रभु को आराधना करना। आराधक सच्चा होना चाहिए, सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु को आराधना करना। और प्यारो, वहाँ कोई स्थान मान ऐसा कुछ नहीं है। हम पढ़ते हैं आत्मा में जो आराधना करते हैं, शारीरिक तौर पर नहीं है, किसी संगीत के द्वारा नहीं है, किसी
वस्तु के द्वारा नहीं है, फूल के द्वारा नहीं, यज्ञ के द्वारा नहीं, परंतु आत्मा में प्रभु को आराधना करना है। और वहाँ हम देख सकते हैं ऐसे लोगों को पिता ढूंढते हैं। और प्यारो, ये सच्चाई सुनने के बाद स्त्री कहते हैं हाँ, मसीह साक्षात क्रिस्त आएगा तो ये सच्चाई हमको बताएगा करके मैं जानता हूँ। प्यारो, ऐसे प्यास में रहते हुए एक स्त्री केवल पानी की प्यास नहीं था, वो सच्चाई की प्यास में मसीह आएगा तो ये सच्चाई बताएगा करके राह देखने वाली एक स्त्री सामरिन शहर में था। उस स्त्री को ये सच्चाई पाया। मेरी बात को सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, क्या आपको इस सच्चाई समझ में आया कि आप सच्चे परमेश्वर को सच्चाई और आत्मा में आराधना करना अत्यंत अवश्य है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। ये मसीह की